हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी एजुकेशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ। एंड इस वीडियो में हम लोग अगेन अपना जो इस पीडी का सीरीज़ है इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं और इसमें हम आज देखेंगे इम्पॉर्टेंट डेज़ एंड थीम्स। जो इम्पॉर्टेंट डेज़ और थीम्स हैं इनको देख लेंगे। ठीक है, और इससे पहले बता दूं कि चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट डेज़ और उससे रिलेटेड कुछ थीम्स जो हैं उनको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। पहला यहाँ पे दिख रहा है आपको 31 मई। 31 मई 2022 को मनाया गया था वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक है, वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई 2022 को मनाया गया है। इसका थीम क्या था? टोबैको थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। टोबैको थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट, यही था इसका थीम, टोबैको थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। 25 मई को 2022 को वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे मनाया गया था। इसका थीम क्या था? इसका थीम था इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड। इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड। 25 मई को मनाया गया है। 24 मई को इंडियन कॉमनवेल्थ डे मनाया गया है। 24 मई को डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। कॉमनवेल्थ इसमें है तो इसका थीम भी कॉमन से ही रिलेटेड है। डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर इसका थीम है। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया गया है। इसका थीम क्या है? बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। 20 मई को मनाया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2022 में। इसका थीम है मेट्रोलॉजी इन डिजिटल एरा। मेट्रोलॉजी इन डिजिटल एरा। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, मेट्रोलॉजी इन डिजिटल एरा। 20 मई को एक और दिवस मनाया जाता है नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे। इसका थीम क्या था? इसका थीम था रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इसका थीम था। ठीक है, और देख लेते हैं। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया। इसका थीम था द पावर ऑफ म्यूजियम। द पावर ऑफ म्यूजियम। ठीक है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे, द पावर ऑफ म्यूजियम। 15 मई को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर फैमिलीज़ या फिर ऑफ फैमिलीज़ कह सकते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़, फैमिलीज़ एंड अर्बनाइजेशन इसका थीम था। फैमिलीज़ एंड अर्बनाइजेशन इसका थीम था। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया गया। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया गया। थीम क्या था? नर्सेज, ए वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग। ए वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग, नर्सेज डे का। ठीक है, 11 मई को मनाया गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो इसका थीम था इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। इसका थीम जो था वो था बी ह्यूमन काइंड, बी ह्यूमन काइंड। 5 मई को मनाया गया वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। इसका थीम क्या था? इसका थीम था यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड्स। यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड। 3 मई को वर्ल्ड अस्थमा दिवस मनाया गया। इसका थीम था क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। इसका थीम था क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। 3 मई को ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। इसका थीम था जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। 30 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड वेटनरी डे। 30 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड वेटनरी डे। इसका थीम क्या था? इसका थीम था स्ट्रेंथनिंग वेटनरी रेजिलियंस। स्ट्रेंथनिंग वेटनरी रेजिलियंस। 26 मई को मनाया गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। 26 मई को मनाया गया अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इसका क्या था? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर बेटर फ्यूचर। ठीक है, इनोवेटिंग फॉर बेटर फ्यूचर। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया दिवस मनाया गया और इसका थीम क्या था? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस मलेरिया डिजीज़। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया। इसका क्या था? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। 18 अप्रैल को
वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया, इसका क्या थीम था, हेरिटेज एंड क्लाइमेट, हेरिटेज एंड क्लाइमेट इसका था वर्ल्ड हेरिटेज डे का, ठीक है, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया गया, इसका क्या था, एक्सेस फॉर ऑल प्रोस्पेरिटी पॉलिसी प्रोग्रेस, ठीक है। 14 अप्रैल को वर्ल्ड छगस डिजीज डे मनाया गया, फाइंडिंग द एंड रिपोर्टिंग एवरी केस टू डिफीट द डिजीज, ठीक है, इसका ये थीम था। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया, इसका थीम था पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस, पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस इसका थीम था। फिर आ जाते हैं 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे, इसका थीम क्या था, इसका थीम था आवर प्लानिट आवर हेल्थ, आवर प्लानिट आवर हेल्थ। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया गया, नेशनल मैरीटाइम डे, इसका थीम क्या था, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 इसका थीम था। 2 अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे, इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे मनाया गया 2 अप्रैल को, इसका थीम था स्टोरीज आर द विंग्स दैट हेल्प यू सोर, ठीक है, इसका थीम था। 2 ही अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज़म डे मनाया गया, इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, ये इसका थीम था, इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। 26 मार्च को अर्थ आवर मनाया गया, इसका थीम था सेप आवर फ्यूचर, सेप आवर फ्यूचर। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस या फिर टीबी डे कह सकते हैं, इसका थीम था इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया, इसका थीम क्या था, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया गया, बी प्राउड ऑफ योर माउथ इसका थीम था। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट मनाया गया, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये इसका थीम था। फिर देख लेते हैं आगे कुछ और। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया, लव स्पैरो करके थीम था। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया, कीप काम स्टे वाइज एंड बी काइंड, ये इसका थीम था। 16 मार्च को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया गया, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल इसका थीम था, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल इसका थीम था। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया गया, फेयर डिजिटल फाइनेंस इसका थीम था, फेयर डिजिटल फाइनेंस इसका थीम था वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स का। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 मार्च को देखते हैं। 10 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड किडनी डे, इसका थीम था किडनी हेल्थ फॉर ऑल, इसका थीम क्या था, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया, इसका थीम था जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो इसका थीम था। अच्छा और कुछ देख लेते हैं। 4 मार्च को क्या मनाया गया, 4 मार्च को मनाया गया नेशनल सेफ्टी डे, और इसका थीम क्या था, नर्चर योर माइंड डेवलप ए सेफ्टी कल्चर, ठीक है, नर्चर योर माइंड डेवलप ए सेफ्टी कल्चर। 3 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इसका थीम क्या था, सेफगार्डिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया गया, इसका थीम क्या था, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया गया, इसका थीम क्या था, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग इसका थीम था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 20 फरवरी को देखते हैं। 20 फरवरी को क्या मनाया गया, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे मनाया गया, और इसका थीम क्या था, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया, क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप इसका थीम था। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर इसका थीम था। 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया गया, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी इसका थीम था। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया गया, मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, इसका थीम था। 24 जनवरी को इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया गया, इसका थीम क्या था, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ठीक है।
12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया गया। इट्स ऑल इन द माइंड, ये इसका थीम था। इट्स ऑल इन द माइंड, ये इसका थीम था। 18 दिसंबर को अरेबिक लैंग्वेज डे मनाया गया और इसका थीम क्या था? अरेबिक लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशन कम्युनिकेशन। अरेबिक लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशन कम्युनिकेशन इसका थीम था। 18 ही दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ माइग्रेंट्स मनाया गया। इसका थीम था हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। क्या था थीम? हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी इसका थीम था। इंटरनेशनल डे ऑफ माइग्रेंट्स। 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया गया। इसका थीम था सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज़्म। सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज़्म इसका थीम था, 11 दिसंबर को मनाया गया। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया। इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स इसका थीम था। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया। इंड इनइक्वालिटी, इंड एड्स इसका थीम था। 20 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। ए बेटर फ्यूचर ऑफ फॉर एवरी चाइल्ड इसका थीम था। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया। वैल्यूइंग टॉयलेट इसका थीम था। 17 नवंबर को वर्ल्ड कॉप डे मनाया गया, कॉप डी डे। हेल्दी लंग्स नेवर मोर इम्पॉर्टेंट, ये इसका थीम था। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया गया। एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर इसका थीम था। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे मनाया गया। डिलीवरिंग ए प्रॉमिस इसका थीम था। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस दिवस मनाया गया। रिकवरिंग बेटर फॉर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड इसका थीम था। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया गया। सेफ फूड नाउ फॉर हेल्दी टुमारो इसका थीम था। चलिए, ये हमने थीम्स देख लिए, डे और थीम्स, इम्पॉर्टेंट डेज और थीम्स देख लिए। अब हम देखेंगे मंथ और फोर्टनाइट वीक जो कि सेलिब्रेट किए गए हैं, तो देख लेते हैं इसको। 24 से 30 अप्रैल 2022 को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। ठीक है, 24 से 30 अप्रैल 2022 को क्या सेलिब्रेट किया गया है? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। और 14 से 18 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया है 2022 का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक आरबीआई के द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है सवाल। 1 से 7 फरवरी के बीच में सेलिब्रेट क्या किया गया है? वर्ल्ड इंटरफेथ हारमोनी वीक। इंटरफेथ हारमोनी वीक। 20 से 25 दिसंबर 2021 को क्या सेलिब्रेट किया गया है? गुड गवर्नेंस वीक। गुड गवर्नेंस वीक। फिर हमने सेलिब्रेट किया है 18 से 24 नवंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। ठीक है, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक हमने सेलेक्ट किया है। 15 से 21 नवंबर के बीच में क्या सेलिब्रेट किया हमने? नेशनल न्यूबॉर्न बेबी वीक। नेशनल न्यूबॉर्न बेबी वीक। 9 से 14 नवंबर 2021 में हमने क्या सेलिब्रेट किया है? इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस। ठीक है, इसके बाद हमने सेलिब्रेट किया है 26 अक्टूबर से 1 नवंबर विजिलेंस अवेयरनेस वीक। ठीक है, 4 से 10 अक्टूबर वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक, वर्ल्ड स्पेस वीक। 20 से 26 सितंबर 2021 इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ, जो बहरे हैं उनके लिए। 2 से 8 अक्टूबर वाइल्ड लाइफ वीक हमने सेलिब्रेट किया है। इसके अलावा भी कुछ और वीक्स हैं, देख लेते हैं। 23 से 27 अगस्त हमने वर्ल्ड वाटर वीक सेलिब्रेट किया था। और 11 से 14 वीक वैक्सीन उत्सव या फिर टीका उत्सव कहते हैं कोविड-19 का, ये हमारे भारत में ही सेलिब्रेट किया गया था, इसको हमने सेलिब्रेट किया था इसमें। अब हम कुछ देख लेंगे ईयर डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। कौन से साल को क्या यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है? तो 2019 को यूनाइटेड नेशन ने 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज डिक्लेयर किया था। 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स मिडवाइफ, ये दोनों डिक्लेयर किया गया था। 2021 को डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। और 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वा कल्चर 2022 को। ठीक है, और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ये पूछा भी गया है कई बार। 2024 को क्या सेलिब्रेट किया जाएगा? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स इसको 2024 को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज, 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ और इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट,
एंड 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, 2023 को ईयर ऑफ मिलेट और 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डिकेड, 2022 से 2032 तक को डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है। 2021 से 2030 को यूनाइटेड नेशंस इकोलॉजिकल रीस्टोरेशन डे डिकेड किया गया है। यूनाइटेड नेशंस इकोलॉजिकल रीस्टोरेशन डिकेड 2022-23 वाले को डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज, 2021 से 30 वाले को यूनाइटेड नेशन इकोलॉजिकल रीस्टोरेशन डिकेड, 2019 से 28 को डिकेड ऑफ पीस नेल्सन मंडेला डिकेड, 2018 से 27 को इंटरनेशनल डिकेड फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, ये हमने इंटरनेशनल डिकेड जो है ये डिक्लेयर किया है। अब हम देखेंगे कुछ कॉन्फ्रेंसेस इंपॉर्टेंट वाले और समिट्स। कॉन्फ्रेंसेस और इम्पॉर्टेंट जो है समिट्स हम लोग देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहली जो है क्वाड की समिट हुई 2021 में। इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया चारों मेंबर है क्वाड के, और इसको होस्ट किया था यूएसए ने। मार्च 12 2021 को इसका इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। G20 टूरिज़्म मिनिस्टर मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी? इटली में, चेयर किया था इटली ने। 4 मई 2021 को ये इवेंट हुआ था। और G7 फॉरेन मिनिस्टर मीट हुआ था लंदन में हुआ था ये, और होस्ट किया था इसको यूके ने, और इसमें मई 5 से 6 2021 के बीच में हुआ था। 16th इंडिया EU समिट हुआ था पुर्तगाल में मई 8 2021 में। ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप फर्स्ट मीटिंग हुआ था, इंडिया ने इसको चेयर किया था 13 मई 2021 को। WHO का 74वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ था। हर्षवर्धन अपने भारत के हैं ये, डॉक्टर हर्षवर्धन पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इन्होंने इसको हेड किया था मई 24 2021 में। और सेकंड हेल्थ मिनिस्टर भी थे ये। सेकंड P4G जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 2021 सियोल साउथ कोरिया में हुआ था मई 30 से 31 के बीच में। 47th G7 समिट हुआ था कॉर्नवाल यूनाइटेड किंगडम में जून 12 से 13 2021 के बीच में हुआ था, कॉर्नवाल वाला। इसके अलावा 31वां नाटो का समिट हुआ था ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और नाटो का मुख्यालय भी वहीं पे है, जून 14 2021 में हुआ था। 7th इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम हुआ था 2021 फ्रांस में 28 जून से 1 जुलाई के बीच में। G20 मिनिस्टर्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग हुई थी नेपल्स इटली में जुलाई 22 2021 में। इसके अलावा 11th वर्चुअल मीटिंग हुआ था ब्रिक्स का, रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, एंड ये हुआ था, चेयर किया था अजीत डोभाल ने, और अगस्त 24 2021 में हुआ था। हेलो, ठीक है, और देख लेते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कभी कभी कॉल आ जाता है बीच में ही। और वेट फॉर अ सेकेंड। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था? फर्स्ट ग्लोबल कोविड-19 समिट हुआ था G20 कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट इटली में। G20 के जितने भी मीटिंग हुए हैं सब इटली में हुए हैं। 26 अगस्त 2021 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट हुआ है जिनेवा में हुआ है ये, एंड 20 से 23 सितंबर के बीच में हुआ 2021 में। 13वां ब्रिक्स समिट हुआ है, ये हुआ है इंडिया में, नरेंद्र मोदी ने इसको चेयर किया था, 9 सितंबर को हुआ था ये 2021 में।
ग्लोबल कोविड-19 समिट हुआ था, ये हुआ था, इसको होस्ट किया था किसने? यूएस ने। सितंबर 22, 2021 को हुआ था ये। फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग हुई थी क्वाड लीडर्स की अमेरिका में, 24 सितंबर को हुई थी ये। और इसके अलावा जो है सेकेंड यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था बीजिंग चाइना में, अक्टूबर 14 से 16 के बीच में 2021। 18वां एशियान इंडिया एंड 16th ईस्ट एशिया समिट हुआ था ब्रुनेई में, अक्टूबर 27 से 28 के बीच में। 38th एंड 39th एशियन कॉन्फ्रेंस हुआ था ब्रुनेई में, ये भी 26 अक्टूबर को हुआ था। इसके अलावा 16वां G20 समिट हुआ था 2021 का रोम इटली में, ठीक है, रोम इटली में, और इसको चेयर किया था वहाँ के पीएम ने, ठीक है। 30 से 31 अक्टूबर के बीच में हुआ था। COP26 UN क्लाइमेट समिट हुआ था ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में पड़ता है ये, 29 से 2 नवंबर के बीच में। 32वां हुनर हाट ये लखनऊ में आयोजित किया गया था 11 नवंबर को। फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था नालंदा बिहार में, ठीक है। ये सब पूछ सकता कहाँ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है 25th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया का हुआ था गोवा में, 20 से 28 नवंबर के बीच में। 13वां आसेम हुआ था, आसेम समिट, ये हुआ था प्रेसिडेंसी किसने किया था इसको प्रेसिडेंसी में? तो कोलंबिया के प्रेसिडेंसी में हुआ था, और 25 से 26 नवंबर के बीच में हुआ था। 5th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुआ था आबू धाबी यूएई में, 5 दिसंबर को हुआ था 2021 में। 7th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ था पणजी गोवा में, 10 से 13 दिसंबर के बीच में। 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ था पुणे महाराष्ट्र में, 3 से 7 जनवरी के बीच में हुआ था। फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग हुई थी, चेयर किया था चाइना ने, 18 से 19 जनवरी के बीच में हुआ था। फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट हुआ था, नरेंद्र मोदी ने इसको होस्ट किया था, 27 जनवरी को हुआ था ये। वन ओशियन समिट हुआ था 2022 का, इसको फ्रांस ने होस्ट किया था 9 से 11 फरवरी के बीच में। टेरी 21st वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ था इंडिया में, और ये 16 से 18 फरवरी के बीच में हुआ था। टेरी 21st वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। 5th बिम्स्टेक समिट 2022 का होस्ट किया था श्रीलंका ने, 30 मार्च 2022 को हुआ था। 7th रायसीना डायलॉग चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, एंड 25 अप्रैल को हुआ था ये 2022 में। 41st हुनर हाट 2022 का आगरा उत्तर प्रदेश में, और 19 मई को ये हुआ था 41st हुनर हाट आगरा में, ठीक है, और 2022 का ही ये आगरा। COP15 की समिट हुई है डिजर्टिफिकेशन पे, कहाँ पे हुई है? तो इवरी कोस्ट के अबिदजान में हुई है, 9 से 20 मई के बीच में हुई है ये COP15 ऑन डिजर्टिफिकेशन, अबिदजान इवरी कोस्ट। ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर्स की 7th मीटिंग हुई है, ऑर्गेनाइजर है चाइना, 24 मई को ये हुई है। तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट कुछ समिट्स वगैरह, कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट। अब हम कुछ लेटेस्ट एब्रेविएशन जो आए हैं उनको देख लेते हैं, लेटेस्ट कुछ एब्रेविएशन जो आए हैं उनको देख लेते हैं। तो रेज आजकल काफ़ी चर्चा में है। रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, इसका रेज का वो है फुल फॉर्म है। इसके बाद आता है लीड का फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, ठीक है, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, ये इसका फुल फॉर्म है। होप का फुल फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। साथी का सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। एनकोव का है नोवेल कोरोना वायरस, कोविड का तो सबको पता ही होगा, कोरोना वायरस डिजीज। कैब और CAA वही सिटीजनशिप अमेंडमेंट, अगर बी है तो बिल लगा लो, अगर ए है तो एक्ट लगा लो। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तमन्ना ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज़, ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज़। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। Then VVPAT is voter verifiable paper audit trail. NOTA stands for none of the above. NDA is National Democratic Alliance. UPA United Progressive Alliance. PPP is a model public private partnership. RORO is roll on roll off.
FSSI, Food Standard and Food Safety and Standard Authority of India. MOU, MOU is Memorandum of Understanding, ठीक है. Then ODF, ODF is stands for Open Defecation Free. NGT, NGT stands for National Green Tribunal. PETA, PETA stands for People of Ethical Treatment of for Animals. NEFRA, NEFRA stands for National Finance Reporting Authority. SAFAR, SAFAR stands for a System of Air Quality and Weather Forecasting. RERA, RERA stands for Real Estate Regulatory Authority. LIFI, LIFI stands for Light Fidelity, Light Fidelity. UNHRC, United Nations Human Rights Commission. GST, Goods and Service Tax. BHIM, Bharat Interface for Money. उदय, उदय stands for उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना. उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक. IMPS, Immediate Payment System. Then comes to RTGS. RTGS stands for Real Time Gross Settlement. Ujala, Unnat Jyoti by Affordable Lights for All. Ustad, Upgrading the Skill and Training in Traditional Arts, Crafts for Development. Upgrading the skill and training in traditional arts, crafts for development. Amrut, Amrut stands for Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation. Hriday, Hriday stands for Heritage City Development and Augmentation of Islamic State in Iraq and ISIS का इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड अल साम या सीरिया, ठीक है. हृदय का क्या था, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन. नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ट्राई, ट्राई स्टैंड फॉर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. OROP, OROP stands for One Rank One Pension. AAP stands for Aam Aadmi Party. Then comes to IRCTC, Indian Railway Catering and Tourism Corporation. ASA, Accredited Social Health Activist. COBRA, COBRA stands for Commando Battalion and Resolute Action. IMEI, International Mobile Equipment Identity. SEBI, SEBI stands for Securities and Exchange Board of India. CNG, CNG stands for Compressed Natural Gas. DTH, DTH stands for Direct to Home. Then comes to NRI, NRI stands for Non-Resident Indian. CRR, CRR stands for Cash Reserve Ratios. SLR, Statutory Liquidity Ratio. LAF is Liquidity Adjustment Facility. IPO, IPO stands for Initial Public Offering. NPA, Non-Performing Assets. GPS, Global Positioning System. CAG, Controller and Auditor General of India. These are the very simple abbreviations. NDRF, National Disaster Response Force. AIBE, All India Bar Examination. AFT, Armed Forces Tribunal. AEZ, Agricultural Economic Zone. तो ये हो गया हमारा एब्रेविएशन ख़त्म. अब कुछ मिसलेनियस करंट अफेयर्स हैं, उनको देख लेते हैं. मिसलेनियस करंट अफेयर्स, जैसे पहला इसमें आपको दिख रहा है मॉनिटरी रेट्स जो लेटेस्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के. बैंक रेट क्या चल रहा है, 4.65. रेपो रेट कितना चल रहा है, 4.40. और रिवर्स रेपो रेट है 3.35. तो ये डेटा यू हैव टू रिमेंबर. बैंक रेट इज़ द रेट एट विच बैंक्स बोरो फ्रॉम RBI फॉर लॉन्ग पीरियड, उसको बैंक रेट कहते हैं. और RBI उसके लिए चार्ज करता है, दैट इज़ बैंक रेट. और वो रेट है अभी करेंटली 4.65%. रेपो रेट या फिर इसको रीपर्चेज ऑप्शन रेट भी कहते हैं, अभी क्या चल रहा है 4.40%. और रिवर्स रेपो रेट 3.35% चल रहा है, ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर. द नेक्स्ट इज CRR. CRR कितना चल रहा है, CRR इज़ 4.50%. SLR 18% एंड MSF जो है 4.65%. तो MSF और बैंक रेट इज़ जनरली सेम होता है, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरली बट जनरली ये सेम होता है. बैंक रेट कितना है 4.45% एंड MSF भी सेम है एज ऑन June 1, 2022. ठीक है, ये डेटा थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर.
Next is we will talk about some of the facts regarding Citizenship Amendment Act. So basically, there was a bill introduced in Lok Sabha on 9th December 2019. The bill called Citizenship Amendment Bill 2019, and it was passed in Lok Sabha, and in Rajya Sabha it was passed in on 11th December 2019. इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड कर दिया गया बाय दिस बिल, एंड ऑल्सो द बिल बाय बोथ द हाउसेज बिकम लॉ आफ्टर प्रेसिडेंट अप्रूवल सिग्नेचर ऑन 12 दिसंबर 2019। 12 दिसंबर 2019 को ये लॉ बन गया। नाउ इंस्टीड ऑफ 11 ईयर्स सिटीजन्स विल बी गिवन आफ्टर स्टेइंग 5 ईयर्स। सिटीजनशिप आपको 11 साल अगर भारत में रहते हैं सो यू आर एलिजिबल, आप सिटीजनशिप ले सकते हैं इंडिया का। कैब 2019 इज़ द 126th अमेंडमेंट बिल इन द लोक सभा। ठीक है, बिल की बात करें तो 126वां अमेंडमेंट बिल था ये। देन विल टॉक अबाउट न्यू मैप ऑफ इंडिया। नया मैप अभी रिलीज़ किया गया है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज्ड अ न्यू मैप on November 2 to 2019 which shows 28 states, 9 UTs. This map has been prepared by Survey of India. बट अभी इसमें एक और अमेंडमेंट आना चाहिए। जो है ये 9 जो यूटी हैं आफ्टर मर्जर ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। यूटीज़ हैव बिकम 8 विथ इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 2020। नाउ लेट्स मूव टू द फर्दर फैक्ट्स। इंडियाज़ न्यू पार्लियामेंट हाउस फैक्ट जान लीजिए। अभी क्या है, पार्लियामेंट हाउस नया बन रहा है एंड इसका फाउंडेशन स्टोन पीएम मोदी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को लगा दिया गया है, एंड कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड इन 2022 अंडर द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसका नाम है, और इसको बना कौन रहा है, इसको बना रहा है टाटा प्रोजेक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिला है कंस्ट्रक्शन का। 861.900 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है, एंड बिल्डिंग हैज़ बीन डिजाइंड बाय HCP डिज़ाइन एंड प्लानिंग कंपनी। HCP डिज़ाइन एंड प्लानिंग कंपनी। द शेप ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस विल बी ट्रायंगुलर शेप का होगा, एंड विच विल बी ऑफ 4 स्टोरीज, 4 स्टोरीज होंगी। टोटल ऑफ 971 crore will be spent for the construction, and the new parliament house will be spread over 64,500 square kilometer. A total of 1224 people will be able to sit in the joint sitting. The new parliament will have the sitting arrangement of 888 members of Lok Sabha and 384 members of Rajya Sabha. Total 1224 कैपेसिटी। नेक्स्ट देखते हैं न्यू नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंडिया को जो है, इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे एंड केनिया, दे ऑल हैव बिकम द न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विथ इफेक्ट फ्रॉम January 1st, 2021, and they will be the member of council till 31st December 2022। तो 1 जनवरी 2021 से ये इफेक्टिव है, और ये रहेंगे कब तक, दिसंबर 31 2022 तक। कौन कौन है, इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे, केनिया वगैरह ये सब हैं। ठीक है, देन वी विल लुक इनटू सम ऑफ द फैक्ट्स रिलेटेड टू रामसर साइट्स ऑफ 2020 एंड 2022 के बीच में जो भी रामसर साइट्स आए हैं। इंपॉर्टेंट वन देख लेते हैं। बखीरा वाइल्ड लाइफ, ये लेटेस्ट है बिल्कुल। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संत कबीर नगर का, यूपी का, ऐड कर लिया गया है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रामसर साइट बना दिया गया इसको। बखीरा यूपी का। खिजदिया जामनगर गुजरात में है, इसको भी खिजदिया बर्ड सेंचुरी को भी रामसर साइट बना दिया गया। हैदरपुर को वेटलैंड, ये भी यूपी में है, इसको भी बना दिया गया है। भिंडावास को भी हरियाणा में पड़ता है, इसको भी रामसर साइट। सुल्तानपुर अगेन हरियाणा में, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, इसको भी बना दिया गया। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात का है, और वधवाना ये भी गुजरात का है, इसको भी बना दिया गया है। सोकर लेक ये लद्दाख का है। इट हैज़ नाउ बिकम रामसर साइट। सूर सरोवर कीथम लेक है, आगरा उत्तर प्रदेश में, ये भी अब रामसर साइट हो चुका है। लोनार लेक जो है बुल्ढाना का, महाराष्ट्र का, ये भी अब एक रामसर साइट हो चुका है। कांवरताल लेक जो है बेगूसराय,
ये 38 रामसर साइट बना था बिहार का, ठीक है। और इसके अलावा आसान कंजर्वेशन रिजर्व जो है उत्तराखंड का है, इसको भी बना लिया गया है। नांगल सतलज रिवर पे पड़ता है ये, पंजाब के पास। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उन्नाव उत्तर प्रदेश। पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी गोंडा। उत्तर प्रदेश के लगातार पहले तो बहुत कम थे, उत्तर प्रदेश के थे ही नहीं मान लो तो रामसर साइट, लेकिन जब बनाया गया तो एक ही साथ 8-9 बना दिए गए। जैसे कि ये नाम नवाबगंज समाम बर्ड सेंचुरी मैनपुरी में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। समासपुर बर्ड सेंचुरी ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सांडी बर्ड सेंचुरी ये हरदोई उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इन सबको बना दिया गया है रामसर साइट। इसके अलावा कुछ और है, सरसाई नवर इटावा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नंदपुर माधवेश्वर बर्ड सेंचुरी ये नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। केशवपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व गुरदासपुर पंजाब में। और ब्यास कंजर्वेशन बूह पंजाब में। तो यहाँ पे लेटेस्ट वाला आपको याद रखना है, दीज आर द लेटेस्ट। ये जो बखीरा और यहाँ तक आप याद रख लीजिए, लेटेस्ट में वधाना तक आप याद रख सकते हैं। बखीरा संत कबीरनगर यूपी। खजीदिया जामनगर। हैदरपुर उत्तर प्रदेश। भिंडावास हरियाणा। सुल्तानपुर हरियाणा। थोल गुजरात और वधाना गुजरात। यहाँ तक याद रख लीजिए, काम चल जाएगा आपका। अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ वेटलैंड कंजर्वेशन का, कब हुआ था? 1971 में ईरान के रामसर सिटी में हुआ था। इसी के नाम पे रामसर कन्वेंशन बोल दिया गया। रामसर कन्वेंशन स्टार्टेड फंक्शनिंग 21 दिसंबर 1975 से। भारत ये फंक्शनिंग हो गया वर्ल्ड में, और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया 1 फरवरी 1982 को। प्रेजेंटली द टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया कितने हो गए? 49 हो गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये 49। स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मैक्सिमम रामसर साइट, उत्तर प्रदेश में 10 हो गए हैं। और वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। एंड कंट्री विथ मोस्ट वेटलैंड, सबसे ज़्यादा वेटलैंड किस कंट्री में? यूके में है। सेकेंड पे मैक्सिको आता है। और फर्स्ट साइट टू बी इंक्लूडेड इन रामसर, भारत की बात वर्ल्ड की बात करें सो इट इज़ कोबोर पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया। द लार्जेस्ट वेटलैंड साइट इन इंडिया इस सुंदरबंस वेस्ट बंगाल वाला। तो ये हमारे हो गए ख़त्म। कुछ और भी है इसमें इम्पॉर्टेंट वाले, देख लेते हैं। मिसलेनियस से चल रहा है। चंद्रयान 2 के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। चंद्रयान 2 जो है टोटल वेट है इसका 3.8 टन। इट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। एंड 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। एंड मोस्ट पावरफुल 640 टन्स के बाहुबली रॉकेट GSLV Mark 3 से इसको लॉन्च किया गया था। whose landing was to take place after 48 days on September 7, 2019, but before 2.1 kilometer from reaching the moon, contact with ISRO लॉस्ट हो गया था और ये हमारा मिशन जो है फेल हो गया था। 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट थे चंद्रयान 2 के, एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और तीसरा रोवर। ऑर्बिटर लैंडर एंड रोवर। लैंडर was named Vikram and rover was named Pragyan. Lander was named Vikram and rover was named Pragyan. The total cost of this mission was 978 crore. The women project directors of this mission were M. Banita and Ritu Karidhal थे इसके, ठीक है। At the time of launch of Chandrayaan 2, the chairman of ISRO was K. Shivam. Some of the more important facts: Chandrayaan 1 was launched on 22nd October 2008। 1 जो था लॉन्च किया गया था PSLV C-11 रॉकेट के द्वारा इसरो के चेयरमैनशिप माधवन नायर के चेयरमैनशिप में। अब कुछ अपकमिंग गोल्स ऑफ गवर्नमेंट है, उसका कौन से साल में टारगेट लिया है वो टारगेट देख लेते हैं सरकार का। टारगेट ऑफ डबलिंग द फार्मर इनकम 2022 का था। गोल ऑफ मेकिंग कंट्री फ्री फ्रॉम सिंगल प्लास्टिक यूज, ये भी 2022 का था। एम टू प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर ऑल 2022। प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी LPG कनेक्शन एवरी फैमिली, ये भी 2022 का था।
टारगेट टू कनेक्ट ऑल विलेजेस विथ ब्रॉडबैंड, ये भी 2022 का था। टारगेट ऑफ ब्लेंडिंग इथेनॉल इन पेट्रोल 10% 2022। टारगेट टू कंप्लीट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2023 तक का टारगेट है। देन आता है टारगेट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ 100 ब्रॉड गेज रूट्स, ये भी 2023 का है। द गोल ऑफ मेकिंग सेल्फ रिलायंट इन फर्टिलाइजर सेक्टर 2023 का है। टैप वाटर क्लीन वाटर सप्लाई टारगेट इन एवरी हाउस 2024 का है। एंड टारगेट टू डेवलप 100 न्यू एयरपोर्ट्स 2025 का है। द गोल ऑफ मेकिंग वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2025 तक बन जाना है। एम टू एलिमिनेट फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल 2025 तक का है। एम टू मेक इंडिया ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 तक का है। एम टू मेक इंडिया टीबी फ्री, ये भी 2025 तक का है। डबलिंग ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी 108 मिलियन टन 2025 तक का ही है। द टारगेट ऑफ कंप्लीटिंग नेशनल रेल प्लान, ये 2030 तक का है। इंडिया एम्स टू इरिडिकेट मलेरिया, 2030 तक मलेरिया ख़त्म करने का टारगेट है। 100% टारगेट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कार, ये भी 2030 का है। द गोल ऑफ इंडिया भी 2030 का है। द टारगेट ऑफ ब्लेंडिंग इथेनॉल इन पेट्रोल 2025 तक का है। 20%, सॉरी 25 तक का, हाँ 25 तक का ही है। एम टू हैव 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल इन टोटल व्हीकल, ये भी 2030 का है। एंड टारगेट टू अचीव 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 टू द गोल ऑफ बिकमिंग एनर्जी इंडिपेंडेंट 2047 का है। Then we will look into some of the facts related to Statue of Liberty Equality. Statue of Equality अभी recently बनाया गया है। So PM Modi on 5th February 2022 on the occasion of 1000th birth anniversary of Sant Sri Ramanujan Acharya at Muchintal near शमशाबाद इन हैदराबाद तेलंगाना, ये बनाया गया स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाया गया, ठीक है। एंड स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की हाइट है 216 फीट, या फिर इसको 68.5 मीटर कह सकते हैं। सेकेंड टॉलेस्ट है ये वर्ल्ड का सिटिंग पोजीशन में। एंड स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इज़ द स्टैचू ऑफ सेंट श्री रामचंद्र, ठीक है, ये सेम रिपीट हो रहा है यहाँ पे। दिस स्टैचू हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन 54 फीट हाई बेस बिल्डिंग नेम्ड भद्र वेदी, एंड दिस प्रीमाइस इज ऑफ श्री चिंपा जयीर स्वामी आश्रम। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी is of 5 types of metal, and 1000 crore have been spent in this construction. World tallest statue in sitting status is Buddha statue in Thailand. थाईलैंड में है बुद्धा का स्टैचू। स्टैचू ऑफ यूनिटी बना था, नरेंद्र मोदी ने इसको अनवेल किया था। टॉलेस्ट है, वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है यूनिटी ऑन सरदार वल्लभ भाई पटेल के 143वें बर्थ एनिवर्सरी पे 182 मीटर यानी कि 597 फीट हाइट है इसका। नियर नर्मदा वैली, केवड़िया कॉलोनी, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। अक्टूबर 31, 2018 को बनाया गया था। ओवरऑल हाइट इसकी जो है विथ बेस 240 मीटर है, या फिर इसको आप कह सकते हैं हाँ कि 787.40 फीट है। इसके डिज़ाइनर जो है राम वी सुथार है, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है L&T है। कॉस्ट इसका कितना पड़ा है? कॉस्ट पड़ा है 24,000 करोड़ का, और एडिशनल कॉस्ट पड़ा है 650 करोड़ का मेंटेनेंस पे। तो इतनी महंगी ये प्रतिमा है। लॉकडाउन देख लेते हैं, लॉकडाउन इंडिया में कब से कब तक रहा था। तो जनता कर्फ्यू लगाया था PM मोदी साहब ने मार्च 22, 2020 को। लॉकडाउन 1 लगाया था इन्होंने 25 से 14 अप्रैल 21 दिन के लिए PM ने, और 15 से 3 मई तक लगाया गया था 19 दिन का, फिर अगेन PM ने। लॉकडाउन 3 लगाया गया था 4 से 17 मई 14 दिन के लिए। फिर लॉकडाउन 4 लगाया गया था 18 मई से 31 जून तक होम मिनिस्ट्री के द्वारा। लॉकडाउन 5 जो था 1 जून से 30 जून तक था, 30 दिन का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
इंडिया का पहला किसान रेल देख लीजिए। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 7 अगस्त 2020 बाई रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। पहला जो है 7 अगस्त को लॉन्च किया गया था, फ्रॉम देवताली महाराष्ट्र से लेकर दानापुर बिहार तक पहला वाला था ये। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू रीच द पेरिसेबल प्रोडक्ट ऑफ फार्मर्स टू द मार्केट एट अर्लीस्ट। साउथ इंडिया का पहला जो है कंट्री का सेकंड किसान रेल स्टार्ट हुआ था अनंतपुर आंध्र प्रदेश से लेकर आदर्श नगर दिल्ली में। 100th किसान रेल लॉन्च किया गया था दिसंबर 28 को 2020 को संगोला महाराष्ट्र से लेकर शालीमार वेस्ट बंगाल तक। सो अब जो है ये ख़त्म हो चुका है हमारा मिसलेनियस ओसलेनियस सब कुछ। अब वन लाइनर आएगा जो कि अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।